हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में राउट्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा राउट्स लॉ के लिए एक्सप्लेनेशन था, वो था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में राउट्स लॉ के लिए क्या स्टेटमेंट निकल के आता है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में क्या इक्वेशन बन के आती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द राउट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। यानी लास्ट लेक्चर में हमारा जो सॉल्यूशन था, बाइनरी जो सॉल्यूशन था, उसमें हमने दो कंपोनेंट लिए थे, दोनों के दोनों लिक्विड थे, दोनों के दोनों वॉलेटाइल नेचर में थे। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राउट्स लॉ में सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट के लिए, यानी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है नहीं है ये? वो चीज हमारे टॉपिक में रहेगी। इसलिए हम टॉपिक को किस तरह से डाल सकते हैं, राउट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, राउट्स लॉ फॉर सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस। क्लियर है नहीं है ये? यानी ऐसे भी कह सकते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ध्यान से देखेंगे, पूरे वीडियो में साथ रहेंगे। क्लियर है नहीं है? राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। दोबारा से देखिए, चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में देख रहे हैं। ए प्लस बी, बाइनरी मीन्स होता है दो कंपोनेंट ए और बी, दो कंपोनेंट ज्वाइंट होकर के क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए हमारा हमने लिया है सॉल्वेंट, क्लियर है नहीं? ए क्या लिया है फ्रेंड्स हमने, सॉल्वेंट, और बी को हमने माना है फ्रेंड्स सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमारा कैसा है, वॉलेटाइल नेचर का, यानी इसको गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। वॉलेटाइल मीन्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट। एंड बी सॉल्यूट है हमारा, और ये कैसा रहेगा हमारा, नॉन वॉलेटाइल रहेगा। क्लियर है नहीं है ये? तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है नहीं है? वो चीज हम देखेंगे फ्रेंड्स। लास्ट वाली चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए कंपोनेंट के लिए प्योर फॉर्म में उसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी कंपोनेंट के लिए पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सॉल्यूशन बन के आया है, सॉल्यूशन क्या बन के आया है हमारा, ए बी, ये हमारा है सॉल्यूशन। इसके लिए फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी ए और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर फ्रेंड्स पी बी मान के चलेंगे हम। क्लियर है नहीं है ये स्टेटमेंट समझ लीजिए बस। तो प्योर फॉर्म में यदि ए है अकेला, क्लियर, किसी के साथ इंटरमिक्स नहीं है, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर रहेगा पी नॉट ए। कंपोनेंट बी है, बिल्कुल सेपरेट है, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट बी। और जब दोनों को इंटरमिक्स कर देंगे तो दोनों के लिए वेपर प्रेशर क्या रहेगा, पी ए कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, और पी बी बी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है नहीं है? नोट कब लगाएंगे, जब वो अलग अलग हो, प्योर फॉर्म में हो। नोट कब हट जाएगा, जब वो सॉल्यूशन में इंटरमिक्स हो गए। क्लियर है नहीं है ये? नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझ लेना कि ये नॉन वॉलेटाइल, इसका मतलब है इसको वेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वॉलेटाइल है इसका मतलब क्या है, इसको वेपर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है नहीं है ये? अब इसको वेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। जो वेपराइज ना हो, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, जीरो। तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी पी नॉट बी क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा, जीरो रहेगा। ये चीज याद रखना। क्लियर है नहीं है ये स्टेटमेंट राउट्स लॉ का? चाहे आपका कंपोनेंट वॉलेटाइल कंपोनेंट हो या नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के साथ आपका सॉल्यूशन हो, दोनों के केस में राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, चाहे आपका कंपोनेंट वॉलेटाइल हो नॉन वॉलेटाइल हो, स्टेटमेंट इसका यही रहेगा। ओके, अब देखिए एक्सपेरिमेंटली समझिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये हमारा
कंटेनर है जिसमें केवल हमारे पास सॉल्वेंट प्रेजेंट है फ्रेंड्स। क्या प्रेजेंट है? सॉल्वेंट, यानी वाटर भरा हुआ मान लीजिए। क्लियर है? नहीं, क्या है इसमें? केवल वाटर है, केवल इसमें सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? नहीं है ये। हमने इसको हीट करना शुरू किया, वेपर में शुरू हो गया भाई, वेपराइजेशन शुरू हो गया। क्लियर है ये चीज भी। दूसरी चीज देखिए, सेम टाइप के कंटेनर में हमने क्या किया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। क्लियर है ये। जैसे हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला फ्रेंड्स, मान लीजिए यहां तक तो था इसमें वाटर, और हमने इसमें फ्रेंड्स शुगर और डाल दिया, चीनी डाल दी। क्लियर है? नहीं है ये तो है हमारा सॉल्वेंट केवल, और इसमें हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसमें दोनों चीजें हैं, यानी ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, अब इसमें चीनी भी है मान लीजिए, और पानी भी है। चीनी के भी पार्टिकल है फ्रेंड्स, और वाटर के भी पार्टिकल है। क्लियर है? नहीं है ये। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, इसमें शुगर भी घुला हुआ है और वाटर भी है, यानी ये अपने आप में क्या है, एक सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, अब जब हम, ध्यान से समझिए मेरी बात और अटेंशन प्लीज, जब हम इसको वेपराइजेशन में ले जाएंगे, जब हम इसको वेपराइज करेंगे, केवल वाटर को वेपराइज करेंगे, तो थ्रू आउट द सरफेस, इस पूरी सरफेस से क्या निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइजेशन में जाएंगे। समझ लेना, इस पूरी सरफेस से क्या रहेगा, वाटर के पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। नहीं है? लेकिन जैसे ही हमने वाटर के साथ शुगर को इंटरमिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, हमने सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया। क्लियर है? नहीं है ये। तो वेपर किसकी बनेगी भाई, चीनी की, शुगर की वेपर तो बनने से नहीं, शुगर वेपराइजेशन में जाएगा नहीं जाएगा। क्लियर है? नहीं है ये। तो वेपर किसकी बनेगी, केवल वाटर मॉलिक्यूल की। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकलेंगे, जहां शुगर के पार्टिकल है वहां से तो वेपर बनेगी नहीं, जहां वाटर के पार्टिकल है वो वेपराइजेशन में जाएंगे। क्लियर है? नहीं है ये, उनकी वेपर बनेगी। अब समझिए क्या रिजल्ट निकाला आप लोगों ने। हमने रिजल्ट निकाला कि सॉल्वेंट के कंपेयर में दोनों को बराबर टेम्परेचर दिया जा रहा है। ओके, वेपर कहां से ज्यादा निकल रही है, सॉल्वेंट पार्टिकल से। क्लियर है? नहीं है ये। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट के कंपेयर में कम होता है। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों कम होता है? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, शुगर के जो पार्टिकल होते हैं वो वेपराइजेशन में नहीं जाते। क्लियर है? नहीं है ये। और अपने नीचे से, ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा जनरल वे में, कि वो अपने नीचे से वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल को भी वेपराइज होने से रोक देते हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है? नहीं है ये। जहां भी शुगर का पार्टिकल रहेगा वहां से वाटर की वेपराइजेशन नहीं होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute will be less than the vapor pressure of pure volatile component. ओके, और दूसरी चीज, इसमें जो भी इसका वेपर प्रेशर रहेगा, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, सॉल्वेंट की वजह से रहेगा, वाटर की वजह से रहेगा, ना कि शुगर की वजह से। ठीक है? किसकी वजह से रहेगा, वाटर की वजह से। यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, सॉल्वेंट की वजह से रहेगा, पानी की वजह से रहेगा। ओके, यहां देखिए राउट्स लॉ क्या कहता है अभी, राउट्स लॉ कहता है पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है? नहीं, वॉलेटाइल कंपोनेंट के केस में। अब जब हमारा सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, यानी पी नॉट बी क्या रहेगा, जीरो। तो पी नॉट बी जब जीरो पुट करोगे आप, तो पी बी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। नहीं है? अब जो पी टोटल कहते हैं हम इसको, पी टोटल क्या रहता है हमारा, पी ए प्लस पी बी का सम, पी ए पे प्लस पी बी का सम। तो पी टोटल इज इक्वल क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा, पी ए
यानी पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी भी क्या है हमारा 0, यानी पी टोटल इज इक्वल क्या रहेगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल रहेगा, यानी पी टोटल इज इक्वल क्या रहेगा हमारा, पी ए के बराबर रहेगा। इसको हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ओके, अब यहां से इस स्टेटमेंट में इसी को आगे बढ़ा दीजिए। एक्स ए इज इक्वल क्या रहेगा फ्रेंड्स, इस इक्वेशन से एक्स ए इज इक्वल पी टोटल ओवर क्या रहेगा, पी नॉट ए। ओके, पी टोटल ओवर पी नॉट ए फ्रेंड्स। अब यहां से दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय 1। क्लियर है नहीं, ये 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए। 1 माइनस एक्स ए, यू नो एक्स भी होता है, एक्स बी इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए। इज दैट क्लियर? एक्स बी इज इक्वल पी नॉट ए माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए। अब यहां से देखिए पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी टोटल सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है ये? तो पी नॉट ए माइनस पी टोटल क्या देगा हमें, डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन। ओके, और पी नॉट ए माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए ये देता है फ्रेंड्स, ये चीज रहती है हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल रहेगा फ्रेंड्स हमारा, एक्स बी के इक्वल। ये अपने आप में क्या रहता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर? I repeat it again. A binary solution of two component A and B. Solution बना रहे, A solvent है, volatile nature में है, B solute है, non volatile nature में है। क्लियर है नहीं है? सॉल्यूशन बना दिया, B जब नॉन वॉलेटाइल है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, 0। ओके, तो सॉल्यूशन में जो वेपर बनेगी वो किसकी बनेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल की बनेगी। यानी वेपर प्रेशर, अब राउट्स लॉ का इक्वेशन ये रहता है, पी ए इज इक्वल पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब जब ये नॉन वॉलेटाइल है तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो पी बी पूरा के पूरा 0 हो गया। पी टोटल क्या कहता है, पी ए प्लस पी बी, पी बी आपका 0 है, तो पी टोटल इज इक्वल क्या किसके बराबर रहता है, पी ए के, और पी ए किसके बराबर रहता है हमारा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। क्लियर है नहीं है ये? और यहाँ से एक्स ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, नहीं है, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल 1 माइनस दिस वैल्यू, 1 माइनस एक्स ए रहता है फ्रेंड्स हमारा एक्स बी, और पी नॉट ए यहाँ आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी टोटल ओवर पी नॉट ए, ये वैल्यू देती है। देखिए ये देगा हमें डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। पी टोटल मीन सॉल्यूशन, पी नॉट ए मीन्स प्योर सॉल्वेंट। ओके, डिफरेंस बिटवीन, और माइनस का साइन डिफरेंस को इंडिकेट करेगा, तो डिफरेंस बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, और ये पूरा के पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, और ये पूरा स्टेटमेंट क्या दिखाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें हमारा एक छोटा सा टर्म आ जाता है राउट्स लॉ और हेनरी लॉ के लिए कंपैरिजन और डिफरेंस, सिमिलरिटीज और डिफरेंस में राउट्स लॉ, और दूसरा इसमें हेनरी लॉ के लिए पूछ लेता है भाई, हेनरीज लॉ में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस है। क्लियर है नहीं है ये? तो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में एक कॉमन सिमिलरिटी क्या है, देखिए राउट्स लॉ कहता है, राउट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हेनरी लॉ भी यही कहता है कि वेपर प्रेशर जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, मोल फ्रैक्शन की। पहली चीज। दूसरा,
जो सिमिलरिटीज है, ये पहला का वो हो गया सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के दोनों राउट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों के दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए काम करते हैं। क्लियर है नहीं है? ये दोनों के दोनों किसके लिए काम करते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए काम करते हैं। ये दूसरी सिमिलरिटीज आ जाएगी। और एकमात्र इनके बीच में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसका है दोस्तों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। हेनरी लॉ क्या कहता है? P इज इक्वल के एच एंड एक्स। यहां पर के एच हेनरी कांस्टेंट है। और राउट्स लॉ क्या कहता है? P A इज इक्वल P नॉट A इंटू एक्स ए। यहाँ पर P नॉट A प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर है नहीं है? ये यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये हेनरी लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है KH। क्लियर है नहीं है? ये दोनों में डिफरेंस है। ये आपका एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज को इंडिकेट करता है, ये कांस्टेंट रहता है। प्योर कंपोनेंट के प्रेशर को इंडिकेट करता है, वेपर प्रेशर। क्लियर है नहीं है? ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज की तरफ इशारा करेगा। ओके, तो ये एकमात्र इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। इज दैट क्लियर?